प्रारंभ में सृष्टि में केवल ब्रह्म था, ब्रह्म से ही शिव प्रकट हुए। शिव ध्यान में लीन एकांत प्रिय तपस्वी स्वरूप में विराजमान थे। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, अपने मानस पुत्र दक्ष को प्रजापति का पद दिया। दक्ष तेजस्वी पुरुष था, उसने नियम बनाए, संतानें उत्पन्न की, पृथ्वी को जीवन से भर दिया। दक्ष की पत्नी से एक कन्या उत्पन्न हुई, उसका नाम सती रखा गया। वह कन्या दिव्य गुणों से युक्त थी, उसका मन सदा योग साधना में रहता था, उसकी चेतना शिव में लीन हो गई थी। उसने बाल्यकाल से ही शिव को अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया था। दक्ष को शिव का वैरागी रूप स्वीकार नहीं था, उसे लगता था कि शिव एक अघोरी हैं, न समाज के अनुरूप हैं, न परंपरा के सांचे में ढलते हैं। इस कारण वह सती के शिव से विवाह के विरोध में था। सती ने अपने पिता से आग्रह किया, वह बार बार विनती करती रही, पर दक्ष का हृदय कठोर बना रहा। तब सती ने कठोर तप किया, शिव प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। उन्होंने सती से कहा, यदि तुम्हारा मन दृढ़ है तो मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। सती ने सिर झुकाया, शिव ने उसका हाथ थाम लिया। सती और शिव का विवाह हुआ, समस्त देवता उपस्थित हुए। हिमालय पर्वत साक्षी बना, कैलाश की वादियों में शिव सती का दाम्पत्य जीवन आरंभ हुआ। दो तपस्वी आत्माएं एक हो गईं, उनका जीवन त्याग और प्रेम का प्रतीक बन गया। एक दिन प्रजापति दक्ष ने महायज्ञ का आयोजन किया, सभी देवताओं को आमंत्रण भेजा गया, पर शिव और सती को नहीं बुलाया गया। सती को ये जानकर पीड़ा हुई, उसने शिव से यज्ञ में चलने की इच्छा जताई। शिव ने कहा, जहां अपमान का भय हो वहां जाना उचित नहीं, पर सती ने कहा, मैं पुत्री हूं, मैं अधिकार से जाऊंगी। सती पिता के यज्ञ में पहुंची, वहां पहुंचते ही उसने देखा कोई भी शिव का स्मरण नहीं कर रहा, कोई आसन नहीं, कोई आशीर्वाद नहीं। दक्ष ने उसे अपमानित किया, कठोर वचन कहे, शिव का उपहास किया। सती का हृदय टूट गया, उसने कहा, जब मेरे प्रिय का इस यज्ञ में सम्मान नहीं, तब मैं इस शरीर को त्याग देती हूँ। सती ने अग्निकुंड में प्रवेश किया, यज्ञ मंडप हाहाकार से भर गया, सभी देवता स्तब्ध रह गए। शिव को जैसे ही समाचार मिला, उन्होंने तांडव आरंभ कर दिया। उन्होंने वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल को विध्वस्त कर दिया, दक्ष का मस्तक धड़ से अलग कर दिया, सृष्टि थर्रा उठी। ब्रह्मा और विष्णु ने हस्तक्षेप किया, उन्होंने शिव से विनती की, तब शिव शांत हुए, दक्ष को जीवनदान दिया, उसका मस्तक बकरे का कर दिया। शिव ने सती के जले हुए शरीर को उठाया और ब्रह्मांड में भ्रमण करने लगे, उनका शोक असीम था। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के अंगों को विभाजित कर दिया, जहां जहां सती के अंग गिरे वहां शक्तिपीठ बने। शिव हिमालय लौटे, समाधि में लीन हो गए। सती ने अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया, उसने पुनः तपस्या की, शिव को पुनः प्राप्त किया। ये कथा प्रेम की है, ये कथा त्याग की है, ये कथा उस नारी की है जो अपने प्रिय के सम्मान के लिए प्राण भी दे देती है, ये कथा उस पुरुष की है जो प्रेम के वियोग में ब्रह्मांड को हिला देता है।